हेलो साथियों, आज मैं आप लोग को 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जो कि आपका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक जो कि छोटा सा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसके बारे में आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और पीडीएफ सहित देंगे आप लोग को। वीडियो की सहायता से आप रोक के या स्टॉप करके इसको देख भी सकते हैं, जूम करके लिख भी सकते हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए 2027 में बहुत लाभदायक होगा। देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर जो फ्लावर है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन एंजियोस्पर्म। हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम इनिवल 11 क्लास में पढ़े थे, तो इसमें हम जानते हैं कि हमारी जो क्लासिफिकेशन दो पार्ट में, जो प्लांट किंगडम आर क्लासिफाइड टू पार्ट, क्रिप्टोगैम एंड फिनोगैम। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसमें थैलोफाइट में आते हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, और उसमें ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, ये भी आते हैं। और फिर जो हम जानते हैं फिनेरोगैम्स, फिनेरोगैम्स में हमारे दो आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो होता है कि डेवलप होता है फ्लावर में। हम वहाँ से ही डिस्कस करते हैं कि फ्लावर एंजियोस्पर्म में हमको देखने को मिलता है। आज हम उसी फ्लावर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखते हैं फ्लावर के पार्ट। फ्लावर इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट क्या है आपका सेफल, सेकेंड क्या है आपका पेटल्स, थर्ड क्या है आपका स्टेमन, फोर्थ क्या है आपका पिस्टिल। ये आपके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जो फ्लावर के पार्ट होते हैं उसमें भी दो डिवाइड हो, जैसे एक नॉन रिप्रोडक्टिव। नॉन रिप्रोडक्टिव इज ए प्रोसेस नॉट अप्लीकेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और दूसरा आपका होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना है कि फ्लावर के बारे में जब डिस्कस, तो फ्लावर क्या है इसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमको मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट मिलते हैं। दोनों पार्ट मिलते हैं, जैसे स्टेमन एंड पिस्टिल। वर्क इन बोथ हेल्प इन पाइलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये हेल्प कितने करते हैं, पाइलेशन भी करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। तभी तो आगे का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे काम आगे होगा। चलिए हम पिस्टिल एंड कार्पल एंड गार्नेसियम की तरफ चलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन प्लांट। ये आपका रहा पिस्टिल, कार्पल एंड गार्नेसियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ हम जो पिस्टिल या कार्पल आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट, फर्स्ट इज ए स्टिग्मा,
सेकेंड इज स्टाइल, थर्ड इज ओवरी। जो कि 3 पार्ट से मिलकर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मिलता है। फर्स्ट डिस्कस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा, व्हाट इज दिस स्टिग्मा? क्या स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा एक चिपचिपा नामा एक होता है जो कि पालन गृह या मधुमक्खी, बाय मधुमक्खी, वर्ड जाके स्टिग्मा पे आकर बैठते हैं और पालक गृह चिपक जाता है। एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम हम बताएंगे जब आपको पढ़ाएंगे। केमिकल होता है जो कि जो वो प्रोसेस करने लगता है स्टाइल। स्टाइल का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या होता है? स्टाइल एक ट्यूब लाइक डंडा नामा होता है स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक, जो कि आपको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। एक ट्यूब जो जाता है पालेंगे ट्यूब के थ्रू जाकर ओवल में जाता है, ओवरी ओवल से ओवल, जो कि फर्टिलाइज करके हमको फ्रूट सीड का फॉर्मेशन करती है। एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हम पिस्टिल कार्पल्स पे जाते हैं। द कार्पल और पिस्टिल इज द फीमेल reproductive part part it is composed of 3 parts, that is stigma, style and ovary. Stigma, the sticky and feathering with चिपचिपा structure at the top of the carpel। जो पिस्टिल टॉप जो बटन उसी को तो स्टिग्मा बोल रहे हैं, जो कि कैप्चर करता है, होल्ड करता है, यानी पालन ग्रेन को। तभी तो हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाएगी। जो स्टिग्मा कैप्चर नहीं करेगा पालन ग्रेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि एंथर में होता है। आपको जब एंथर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल उसकी टीएस स्ट्रक्चर के सामने दिखाएंगे, क्या है इसमें, क्या है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा। अब वही कैसे हमारा डेवलप होता है मेल गेमेटोफाइट। आपका सेकेंड है स्टाइल। स्टाइल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू स्टिग्मा एंड ओवरी, जो कि कनेक्टेड रहता है स्टिग्मा टू ओवरी ओवरी विच वन प्रोवाइड ए पैथवे, जो कि प्रोवाइड करता है पैथवे फॉर द pollen to reach the ovary। एक रास्ता बनाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो सके। ओवरी, thus the fluent base of the carpel that contain ovule which develop into seed। जो ओवरी है वो कंटेन किया रहता है ओव्यूल को, ओव्यूल मेरा डेवलप हो जाता है फर्टिलाइज के बाद सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि मैंने बताया, ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड कंटेन फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियस ऑफ। जैसे अभी इसी फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद हमको पढ़ना है डेवलपमेंट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टेमेन। स्टेमेन इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं हम? एंजियोस्पर्म को, जो कि हम 11वीं क्लास में पढ़कर आ चुके हैं प्लांट किंगडम में। स्टेमेन is divided two parts, anther and filament. Anther is a male reproductive part of the flowering plant which has contain pollen grain,
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो कि पॉलिनेशन में भी भाग कर सकता है, फर्टिलाइजेशन में। पॉलिनेशन को आपको पढ़ाएंगे, है टॉपिक में सिलेबस में आपके। पॉलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, that is called pollination। pollination में टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in the same plant, in the same plant पर, that is called सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma in other plant, that is called क्रॉस पॉलिनेशन। एंथर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एंथर हमारा बहुत बड़ा है, उसको कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंथर बाइलोब क्यों होता है, टेट्रास्पोंजिएट क्यों बोलते हैं, पॉलिनेसेक क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया क्या होता है, यही कैसे हम पढ़ेंगे। जेनेटिक सेल क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव इसी को बोलते हैं, और मेल गेमेटोफाइट कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका फिलामेंट, फिलामेंट जो कि अभी आपको सहायता देता है या सहारा देता है एंथर को। द फिलामेंट इज सपोर्ट इज अनदर एंथर एंड पोजिशन it to make pollen essential for the pollinator and capture। कैप्चर तो नहीं, यहाँ पे रंग है। फिलामेंट का सिंपल सा है, फिलामेंट का क्या मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फिलामेंट, दैट इज सपोर्ट ऑफ एंथर, ये सहायता करता है एंथर को। अब हम दूसरा कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। नॉन रिप्रोडक्टिव का पार्ट का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये मुख्यतः दो भाग होते हैं, सेफल्स पेटल्स। सेफल्स कैलिस, पेटल्स करोला। कैलिस, कैलिस इज ए ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेट प्रोटेक्ट, वो किसकी सुरक्षा करता है? डेट प्रोटेक्ट अ फ्लावर बर्ड बिफोर इट ओपन, जबकि ओपन हो नहीं हुआ होता, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। मेन फंक्शन यही इसका होता है सेफल्स का। पेटल्स जैसे कोरोला, कोरोला ब्रॉडली चमकीला जैसा इन कलर होता है, डेट एट्रैक्ट पॉलिनेशन लाइक बी, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई एंड हेल्प इन द पॉलिनेशन, जो कि अट्रैक्ट करता है, सहायता किसमें करता है? पॉलिनेशन यानी परागण। फंक्शन ऑफ फ्लावर, flower are the reproductive structure in the plant. They produce pollen, contain male gametophyte, which are the transferred to stigma and another flower for fertilization. It is in help development of seed and fruit. It also helps in dispersal of seed and fruit। ये आपका रहा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। ये रहा आपका, आप वीडियो के अनुसार देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अभी मेरा वाइट बोर्ड नहीं आया है, वाइट बोर्ड आ जाता है तो मैं आपको लेक्चर दूंगा, उसमें बोलूँगा, नोट्स भी प्रोवाइड तो करूँगा ही, बोर्ड पर लिख कर करूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।